हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करिए। कोई भी एग्जाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए जो है आपके करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और चाहे स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आज आपके डेट में 10 से 15 मिनट आज के डेट में अगर करंट अफेयर्स पे लगाते हैं, तो यकीन मानिए आपका एग्जाम का टाइम 7 से जो 8 से, इसका वेटेज भी बढ़ा दिया जाता है, 8 से 10 क्वेश्चन भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो आपसे 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको पक्का है। तो करंट अफेयर्स में आप डेली बेस पे पढ़ सकते हैं। तो एक नंबर से या तो सिलेक्शन रुक जाता है या तो सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलो सेशन बढ़ाते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कश्यप, हरिहर मिश्रा, शिशिरा कांता दास, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, शिशिरा कांता दास। इनको हाल ही में जो एयर इंडिया है, विमानन कंपनी है, तो इनको हाल ही में शिशिरा कांता दास जी, इनको हाल ही में एयर इंडिया सभी जानते होंगे, तो एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी इनको बनाया गया। जो आपके एयर इंडिया विमानन आपके विमानन कंपनी है, तो इसके विस्तार के लिए इनको वरिष्ठ कार्यकारी करे इनको शिशिरा कांत को इनको तकनीकी अधिकारी के रूप में इनको आपका विमानन कंपनी एयर इंडिया, तो इनको हाल ही 2023 के आपके तकनीकी अधिकारी के रूप में शिशिरा जो कांता दास को इनको नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में इसके जो तकनीकी अधिकारी अभी अरुण कश्यप है, तो इन्हीं की जगह ये आपके शिशिरा कांता दास इनकी जगह ले रहे हैं। तो इसको याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है। हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जो डाटा पता चला है, इसके अनुसार जो है आपके वैश्विक स्तर पर, पूरा जो विश्व के स्तर पर, या आपके प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गए हैं? आपके जो डाटा है 2023 का डाटा है, तो इसको याद रखिएगा। तो 117 मिलियन, 184, 132, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 184, 184 जो मिलियन है। तो ये आपके जो रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा इसको जारी किया गया। तो इसके हिसाब से जो वैश्विक स्तर पर जो जो आपके प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई? तो 184 मिलियन पहुंच गई है। आपके जितने भी वैश्विक जो प्रवासन करते हैं, जो आपके वैश्विक स्तर पर इसको बताया गया और डाटा है। तो आपके वैश्विक स्तर प्रवासियों की संख्या 184 मिलियन है। आपके जनसंख्या का 2.3% में, जिसमें 47 मिलियन शरणार्थी शामिल है। मतलब एक देश से दूसरे देश में यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो आपके भारत में प्रवासियों की संख्या लगभग 281 मिलियन लोगों तक यहाँ पे पहुँच गई है। तो इसको याद रखिएगा। ये भारत का है ना डाटा, ये आपके विश्व का है 184। भारत अगर देखें तो भारत में प्रवासियों की संख्या आप लगभग 281 मिलियन तक यहाँ पे पहुँच गई है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई, बीजिंग, कोलंबो। तो इसका जो आयोजन है, उद्घाटन है, भारतीय सिनेमा कार्यशाला का उद्घाटन कोलंबो में किया गया है। इसको याद रखिएगा। तो आपकी जो फिल्म महोत्सव है एक तरह का, इसमें फिल्मकार वगैरह आपके खास करके विश्व सिनेमा के सर्वोच्च स्तर पर सहयोग और अनुभव का इसमें अवसर प्रदान किया जाता है। तो आपके सूचना और प्रसारण जो इसमें जो मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजन किया जा रहा है। तो इसको याद रखिए। कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है? तो कोलंबो में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चैट जीपीटी का एक प्रतिद्वंदी गीगा जेट एल चैटबॉट लॉन्च किया है? तो रूस, फ्रांस, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो भारत के द्वारा इसको एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था चैट जीपीटी करके। तो हाल ही में इसी तरह के जो प्रतिद्वंदी गीगा चैट एल चैटबॉट ये लॉन्च किया है रूस के द्वारा। ये क्या होता है चैट जीपीटी? ये आपका एक तरह का चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मतलब बाट है, जिसका फुल फॉर्म अगर इसका देखें, फुल फॉर्म तो चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर इसका फुल फॉर्म होता है। और ये आपका जो हम गूगल यूज करते हैं उसी तरह ये भी आपका गूगल की तरह आपका सर्च इंजन की तरह ये आपका काम करता है। और चैट जीपीटी आपका पूर्ण रूप से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर यह काम करता है। ये आपके जो भी आप जो गूगल में सर्च करते हैं बोलते हैं तो सीधा आ जाता है। वैसे सेम टू सेम या आपके
जो पूछे गए जो कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न हो ये आपके तुरंत टाइप कर आपके सामने आपके प्रस्तुत कर देता है। तो सेम गूगल जैसे है। तो इसको अभी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी लॉन्च किया गया है, तो कुछ ही दिन इसको पहले लॉन्च किया गया है। तो अभी ट्रेंडिंग में ये भी चल रहा है। तो इसी तरह के चैटबॉट आपके रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, कहने का मतलब यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के जीता है? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 कौन से मेट्रो ने जीता है? तो दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो या आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई मेट्रो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चेन्नई मेट्रो हाल ही में इन्होंने जो तमिलनाडु में चलने वाली चेन्नई मेट्रो, ये आपके ग्रीन अवार्ड 2023 ये है अवार्ड जीतने वाला, ये आपका चेन्नई मेट्रो बना है। तो याद रखिएगा। तो आपका चेन्नई मेट्रो आपके ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस, यह दिवस कब मनाया गया? तो 27 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल। यह जो विश्व पशु चिकित्सा दिवस यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष जो कि 29 अप्रैल को मनाया जाने वाला है। ये आपके खास करके उद्देश्य है इसका मनाने के पीछे का कि पशु स्वास्थ्य, उनके देखभाल और पशु की ऊपर यहाँ पे दया भावना रखना, रोग आपके उनके ऊपर अत्याचार ना करने के लिए यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए, ये खास करके इसको यह लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए, विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पशु के देखभाल, उनके ऊपर यहाँ पे मतलब क्रूर हमें भाव नहीं करना चाहिए, इस उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो ये आपके इसरो के द्वारा, CNC के द्वारा, नासा के द्वारा या आपके इनमें से कोई नहीं। थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा या आपके अमेरिका की स्पेस कंपनी, जैसे हमारा इसरो भारत की स्पेस कंपनी वैसी ही है, ठीक अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा है। तो हाल ही में जो यहाँ की स्पेस कंपनी है नासा, तो स्पेस के जो वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने यहाँ पे चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन इन्होंने निकाला है। कुछ दिन पहले यहाँ पे परीक्षण किया जा रहा था, एक सैटेलाइट भेजा गया था। तो नासा ने चांद में आपका जो यहाँ पे धूल से यहाँ पे ऑक्सीजन की खोज निकाली गई है, रास्ता भी निकाला गया है। तो यहाँ के जो यहाँ पे जो सैटेलाइट भेजा गया था ये अपना काम जो कि स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ दिन पहले सूर्य की जो यहाँ पे जो गड्ढा है उसको भी दिखाई दिया था, कुछ दिन पहले फ़ोटो खींच के भेजा गया था नासा के द्वारा। तो ये सारी जो डिटेल है आपके नासा के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की जो महिला है राफेल पायलट, जो राफेल है जो हमारी एयरफोर्स की जो शिवांगी सिंह हैं, आपके राफेल पायलट है। याद रखिए, फ्रांस से 32 या 33 राफेल लिया था, उसी में से जो राफेल पायलट है शिवांगी सिंह जो हमारे भारतीय हैं, इन्होंने जो फ्रांस देश के वारगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है। तो यूक्रेन, फ्रांस, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो आपके फ्रांस देश के यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक वारगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा इन्होंने लिया है। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो राफेल पायलट के रूप में इनको चुने जाने के लिए, जो राफेल उड़ाने वाली पहली जो महिला फाइटर पायलट बनी है आपके शिवांगी सिंह, तो आपके फ्रांस में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है। तो हमारे भारतीय जो हैं आपके शिवांगी सिंह, तो आपके फ्रांस अब अभी गई हुई हैं। तो वहाँ पे फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में, याद रखिए दोनों देश का अभ्यास है, फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन, तो इसमें हिस्सा ले रही हैं भारतीय वायुसेना के जो आपके शिवांगी सिंह बने हैं। तो वायुसेना की टीम का हिस्सा लिए हैं फ्रांस में, तो इसको याद रखिएगा। तो एक अभ्यास है तो उसी में हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क, याद रखिएगा तो कौन से कालेसर नेशनल पार्क में यहाँ पे ये आपके 110 है ना, 110 साल बाद बाघ देखा गया। तो केरल में, कर्नाटक, हरियाणा या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। याद रखिए, तो 110 साल है आपका। तो हाल ही में हरियाणा राज्य के जो कालेसर नेशनल पार्क है, तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाता है नेशनल पार्क से। तो कालेसर नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके हरियाणा में स्थित है। तो लगभग 110 साल बाद यहाँ पे जो बंगाल टाइगर है, तो यहाँ पे यहाँ के जो वन मंत्री ने कुछ दिन पहले यहाँ पे डाटा बताई गई थी, लगभग 110 साल बाद यहाँ पे हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क में आपको बंगाल टाइगर देखने को मिली है, वो भी आपके 110 साल बाद।
तो ये आपके ये जानकारी मिली है हरियाणा के वन मंत्री के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वोडाफोन कंपनी, एक टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन, तो हाल ही में वोडाफोन ने किसे स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इससे जो पहले सीईओ बनाए गए थे आपके, ये जो सीईओ है निक रीड, इसके वोडाफोन के पहले सीईओ थे निक रीड, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके जो नए सीईओ बनाए गए, करणपुरी, मार्गरीटा डेलावेले, शशि शेखर वेम्पत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गरीटा डेलावेले। इनके आपको वोडाफोन के आप इनको स्थायी सीईओ इनको बनाए गए हैं, मार्गरीटा डेलावेले। वोडाफोन के पहले सीईओ कौन थे? तो निक रीड इसके पहले सीईओ थे, तो अब उनके इस्तीफे के बाद इनको 31 मार्च से इनको सीईओ स्थायी बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये आपके कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो वैज्ञानिक थे, लेखक, पत्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक, ये आपके साइंटिस्ट थे एन गोपालन कृष्णन, जो हमारे भारतीय रहने वाले हैं, जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इसको याद रखिए, एन बालन कृष्णन जिनका निधन हुए वैज्ञानिक थे। तो निधन से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी? तो एलआईसी, बजाज आलियांज, रिलायंस जनरल, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस जो जनरल है, ये आपके सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है। तो कहने का मतलब है जो आपका रिलायंस जो जनरल है, अभी जो आपके ऐसा पहली कंपनी बनी जो यूपीआई के माध्यम से, याद रखिएगा, यूपीआई के तरह आपके इसमें पेमेंट वगैरह का क्यूआर कोड का स्कैन यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाली पहली बीमा कंपनी आपकी रिलायंस जनरल बनी है। इसमें जो डिजिटलीकरण, ऑनलाइन इसमें ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से डिजिटलीकरण करेगी। तो ऐसा करने वाला पहली बीमा कंपनी रिलायंस जनरल बनी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल, याद रखिएगा सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023, इसका जो आयोजन ये आपके कहाँ आयोजित इसका होता है? तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो ये आपके हर साल इस फेस्टिवल आयोजन किया जाता है। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर किया गया है। यहाँ पे जो पर्यटन क्षेत्र को, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर जितना भी पर्यटन क्षेत्र है, इसको बढ़ावा देने के लिए राफियाबाद में स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आपके हर साल शीतकालीन जो वंडरलैंड का पता लगाने के लिए बारामूला में स्नो फेस्टिवल का आपके विंटर कार्निवाल के रूप में इसको मनाया जाता है, जिसमें आपके क्रिकेट, वॉलीबॉल, यहाँ पे स्काईक्लिंग वगैरह, इसमें संगीत, नृत्य वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसको जम्मू कश्मीर में सिंथन स्नो फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसको याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, ये आपका सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया है? तो इंडिगो, एयर इंडिया, एमिरेट्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एमिरेट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में ये दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया है, करने का मतलब है आपके इसको किसके द्वारा आपके स्टार्ट किया है? तो दुबई में इसको स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा दुबई में इसको स्टार्ट किया गया है। ये दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया है एमिरेट्स के लिए, खास करके एयरलाइंस के इसको द्वारा इसको एयरलाइन में उपयोग किया जाएगा। ये आपके दुबई के कुछ जिलों में इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपका सिटी चेक, जो सिटी में एंटर करेंगे उस समय, और ख़ास करके इसको मतलब यात्रियों के मार्गदर्शन वगैरह के लिए, जैसे कोई नए जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो खास करके इन चेक इन प्रक्रिया के माध्यम से यात्रियों के मार्गदर्शन वगैरह के लिए ये आपके स्कैन किया जाएगा पासपोर्ट के, उसके साथ उनके चेहरा का भी इसको मिलान किया जाएगा। तो यात्रियों के लिए खास करके इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर को शुभारंभ किया है? तो भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में हमारे जो कृषि मंत्री कौन है? हमारे कृषि मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे कृषि मंत्री। इन्होंने अप्रैल में इसी महीने में नई दिल्ली में ये आपके जो आपके मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ इन्होंने किया है, मतलब बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ इन्होंने किया गया है। तो 2023 को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के लिए भी मतलब चुना गया है। यहाँ पे भारत में बाजरा के लिए ग्लोबल हब बनाने को मतलब बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना किया जा रहा है, मतलब उसी दिशा में आपका काम करेगी।
तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में।